परिवर्तावयव की परिभाषा हो गई थी। क्या हाँ, हमने लिखवाया था अगर किसी अवयव ए का आयवी पंक्ति और जेमा स्तंभ का अवयव लेते हैं तो वह अवयव उसके परिवर्त ए डैश के जेवी पंक्ति और आयवी स्तंभ का अवयव होगा, अर्थात उल्टा हो जाएगा। हमने देखा था। तो एक हमको प्रूफ करना है। लिखो, प्रमेय है प्रमेय। यदि कोई अवयव ए है, यदि कोई अवयव ए है यदि कोई अवयव ए है तो सिद्ध कीजिए कि यदि कोई अवयव ए है तो सिद्ध कीजिए कि, ये सिद्ध करना है हमको, ए डैश का डैश बराबर ए, ए डैश का डैश बराबर ए, अर्थात ए के परिवर्त का परिवर्त निकालना है। वो किसके बराबर होगा? उसी अवयव ए के बराबर होगा। एकदम सिंपल है, जानते तो हो कि वही होगा। कैसे? तनिक देखो इसको। मान लो हम एक अवयव ले लिए, 1 2 3 4 5 और 6 हमने लिया ना। अगर ये ए था तो ए डैश क्या होगा? इसके स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना है या पंक्तियों को किस में बदल देना है? स्तंभों में बदल देना है। इस तरह से बदल लेना है ना, मतलब इसकी जो पंक्तियां थी उसको किस में बदल दी? स्तंभ में। अब ए डैश का डैश निकाल दो, मतलब जो ए डैश था इसका भी परिवर्त निकाल दो, तो फिर क्या होगा? फिर इसको तुम पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे ना। अर्थात पहली पंक्ति है 1 4 तो पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति है 2 5 दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है 3 6 तो तीसरा स्तंभ। फिर देखो ये किसके बराबर है? उसी अवयव ए के बराबर है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ए का डैश बराबर किसके आया? ए के आया। ये तो हमारा पहला मामला हो गया कि हम गणितीय मान लेकर प्रूफ कर दें अगर एग्जाम में पूछता भी है तो, ठीक है ना। लेकिन हम किताबी तरीके से कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, क्योंकि ध्यान से देखना, या मान लो अवयव ए एम गुणे अवयव ए एम गुणे एन कोटि का अवयव है। ध्यान से समझना, अवयव ए क्या होगा? एम गुणे एन कोटि का अवयव है ना। तो इसलिए ए डैश बराबर क्या होगा? एन गुणा एम कोटि का अवयव होगा। हो गया ना? होगा कि नहीं होगा? इसलिए ए डैश का डैश की कोटि क्या होगा? ए डैश का डैश की कोटि क्या होगी? फिर जब देखो ए का था एम गुणे एन, तो इसलिए ए डैश का क्या हुआ? उसका उल्टा हो जाता है ना, एन गुणे एम। ए डैश का फिर डैश निकाल रहे हो, फिर इसका परिवर्त निकाल रहे हो, तो जिसका परिवर्त निकालते उसकी कोटि उल्टी हो जाती है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? एम गुणा एन, फिर हो जाएगा एम गुणा एन कोटि का अवयव। तो एम गुणा एन किसकी कोटि थी? अवयव ए की थी ना, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं अवयव ए की कोटि। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां से देखो कोटि कोटि खत्म हो गया, इसलिए तुम्हारा ए डैश का डैश बराबर क्या आ गया? ए आ गया। हो गया ना? हो गया। दूसरा देख सकते हो अभी इसमें तथा, फिर आगे बढ़ लो। क्या है अभी इसमें? अवयव भी देख लिया जाए। अवयव
चूंकि अवयव ए का कौन सा अवयव, i-j-वां अवयव, i-j-वां अवयव होगा ना, बराबर किसके होता है, अवयव ए का i-j-वां अवयव किसके बराबर होगा, a डैश का j-i-वां अवयव के। होगा ऐसा कि नहीं होगा? अरे अभी कल पढ़े थे हम लोग, यही सूत्र तो बनाए थे, अवयव ए का i-j-वां अवयव बराबर a डैश का j-i-वां अवयव। अब फिर इसलिए बराबर a डैश का कौन सा अवयव फिर हो जाएगा, अगर a डैश का j-i-वां अवयव है तो a डैश का फिर डैश निकालो तो उसका कौन सा अवयव हो जाएगा, उसका फिर उल्टा हो जाएगा, अर्थात कौन सा, i-j-वां अवयव। देख रहे हो i-j-वां अवयव इसका भी, i-j-वां अवयव इसका भी, दोनों कट जाएंगे, कटेंगे ना, फिर इसलिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a बराबर a डैश का डैश। बस यही हमको प्रूफ करना था। ये प्रकार से इस तरह से प्रूफ कर सकते हो, नहीं तो एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर सकते हो जाएगा। नोट कर लो इसको, नोट करो क्या नीचे के इंडिकेट हेडिंग लिख लो, परिवर्त अवयव के गुण, परिवर्त अवयव के गुण, परिवर्त अवयव के गुण, परिवर्त ट्रांसपोज, परिवर्त अवयव के गुण हो गया। इसमें लिखो, यदि यदि दो अवयव, यदि दो अवयव A तथा B हैं, A तथा B हैं, तो पहला नंबर ये देखना है, a प्लस b का परिवर्त अर्थात a प्लस b के ऊपर डैश बराबर a का परिवर्त प्लस क्या b का परिवर्त। इसका अर्थ ये है कि पहले हम a और b को जोड़ लें तब उसका परिवर्त निकालें, अर्थात उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलें, या पहले ही उनका परिवर्त निकाल के जोड़ें, कोई अंतर नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। बात तो वही होगी, जब बिना परिवर्तित किए जोड़ोगे तो पंक्ति पंक्ति वाला जुड़ जाएगा, आएगा वही, परिवर्तित करके जोड़ोगे तो स्तंभ स्तंभ वाला जुड़ेगा, आएगा वही, आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर जो है a इंटू बी का डैश, जो है a इंटू बी का डैश, ध्यान देना, अर्थात a का गुणा b में करके उसका परिवर्त, a b का डैश क्या होगा, a का गुणा b में करके उसका परिवर्त जो है बराबर होगा b डैश इंटू a डैश के। ध्यान देना, उल्टा हो जाएगा, यहाँ a डैश b डैश नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा, b डैश इंटू क्या करना होगा, a डैश करना होगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। क्यों ऐसा करना होगा, क्योंकि जब तुम a b करोगे तो a का स्तंभ और b की पंक्ति बराबर होगी ना, होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब इनको उल्टा कर दोगे अर्थात इनका परिवर्त निकाल दोगे, जब इनका परिवर्त निकालोगे तो a डैश में जो इसका a में जो इसका स्तंभ है वो a डैश में इसकी पंक्ति हो जाएगी, होगी ना, और इसमें जो इसकी पंक्ति है उसका क्या हो जाएगा,
अस्तंभ हो जाएगा। तो गुणनफल करते समय पहले हमें अस्तंभ देखना पड़ता है ना, तो बी वाले का अस्तंभ पहले आ गया और ए वाले की पंक्ति आई बाद में, इसलिए यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश होता है। जैसे अभी समझ सकते हो कि एक आप यू देखो, मान लो आप यू ए बराबर था, आप यू ए बराबर 3 गुणे 2 कोटि का, ठीक है ना, ध्यान से समझना। और इसमें तुमको बी का जिसका गुणा करना था वो था किस कोटि का, 2 गुणे 3 नहीं 2 गुणे 4 कोटि का कर दो, हो गया ना। ध्यान से देखना, पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति आपस में बराबर है, अर्थात ए भी संभव है ना। लेकिन अभी अगर इनका परिवर्त निकाल दो ए डैश, तब ये किस कोटि का हो जाएगा, 2 गुणे 3 कोटि का होगा ना। और जब इसका परिवर्त बी डैश निकालोगे तो ये किस कोटि का होगा, 4 गुणे 2 कोटि का। अब तनिक बताओ क्या ए डैश इंटू बी डैश संभव है, यहाँ पे ए डैश बी डैश संभव होने के लिए ए का स्तंभ और बी की पंक्ति आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर है, नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ए डैश बी डैश इसको अब नहीं करोगे। अगर हम बी डैश ए डैश कर दें तब क्या होगा, तब तो बी में स्तंभ देखना होगा। बी में स्तंभ क्या है, 2, और ए डैश में पंक्ति देखनी होगी, क्या है, 2, दिखाई दे रहा है। तो दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या संभव है, बी डैश ए डैश संभव है। इसलिए जो ए बी होगा वो बराबर किसके होगा, बी डैश ए डैश के, ना कि ए डैश बी डैश। उल्टा हो जाएगा, हमने दिखा दिया यहाँ पे क्यों उल्टा होगा, हो जाएगा ना ऐसा। क्योंकि जब ये 3 गुणे 2 कोटि का था, ये 2 गुणे 4 कोटि का था, तो 2 दोनों के बराबर थे, ये भी संभव था। उसके बाद से जब इनको उल्टा किए तो ये 2 गुणे 3 हो गया, ये 4 गुणे 2 हो गया। तो जब ए डैश बी डैश निकालने गए तो वो संभव ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे ए डैश बी डैश हम नहीं कर सकते हैं। उल्टा देख लो, बी डैश ए डैश, उसका 2 और इसका 2 दोनों बराबर है ना, इसका मतलब वो संभव हो सकता है। तो अतः जो ए बी डैश होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है, हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो दोनों पॉइंट। तो हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल तो इसका बता ही दिए, सम्मित और विषम सम्मित आप भी पढ़ा जाए। अब हेडिंग लिखो, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह हो गया ना। देखो सममित आव्यूह होगा क्या, ये देखो पहले, सममित माने वितरण समान होना चाहिए। तो मान लो एक आव्यूह हमने लिया, ठीक है, और इसको अवयव लिखा हमने, इसमें 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखे, 5 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, ठीक है। ये आव्यूह हमने लिखा, ये 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह है। ध्यान से देखना है, इसका परिवर्त निकालो, क्या आएगा, परिवर्त, व्हाट इज ट्रांसपोज, क्या निकलेगा इसका, अरे बताओ क्या निकलेगा, परिवर्त बोल गए क्या, नहीं निकलेगा। क्या करेंगे इसमें, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पे लिखेंगे, अर्थात 1 2 3 पहले स्तंभ पे आ गया। ध्यान से समझना, कुछ अंतर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें।
पहली पंक्ति उठाए ना 1 2 3, पहला स्तंभ लिख दिए। दूसरी पंक्ति क्या है 2 4 5, दूसरा स्तंभ लिख दिए 2 4 5, देख रहे हो। फिर तीसरी पंक्ति उठाओ 3 5 6, तीसरा स्तंभ भी दिख गया 3 5 6, देखोगे कोई अंतर ही नहीं हुआ। दिखाई दे रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? इसीलिए हमने ऐसा व्यू लिया था कि कोई अंतर न दिखे, अर्थात A और A' बराबर हैं, देख रहे हो। तो यही सममित आव्यूह होता है। तो कोई भी आव्यूह सममित कब होगा? जब उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर हो, जब उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर हो, या उस आव्यूह और उसके परिवर्त आव्यूह में कोई अंतर न हो। ठीक है ना, ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। तो अभी सवाल पूछा जाता है कि कोई आव्यूह है, बताओ कि सममित है कि नहीं है। ठीक, या सवाल ऐसे पूछ लेगा कि किसी आव्यूह को उसके विषम सममित और सममित आव्यूह के योग और अंतर के रूप में व्यक्त करो। समझ गया? तो याद रखे रहना कैसे करना है। पहले इसको भी देखो, पहले इतना तो देख लो, इसको लिखेंगे हम लोग परिभाषा इसकी। सममित आव्यूह की पहले परिभाषा लिखो, तब एग्जाम्पल में आते हैं। कोई आव्यूह A, कोई वर्ग आव्यूह लिखना, वर्ग आव्यूह। यहाँ पे वर्ग आव्यूह क्यों रहेगा? यहाँ पे देखो हमने वर्ग आव्यूह लिया ना, लेकिन क्या ये जरूरी था वर्ग आव्यूह लेना? वर्ग आव्यूह लेना आवश्यक था? आवश्यक था वर्ग आव्यूह लेना। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अगर हम तीसरी पंक्ति मिटा दिए तो तीसरा स्तंभ भी मिट गया ना। मिट गया नहीं मिट गया? किसी भी हाल में बताओ दोनों बराबर दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। ये तुमको इस तरह से दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है, मतलब इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, बराबर है क्या दोनों? नहीं है ना। इसलिए वर्ग आव्यूह लेना जरूरी है यहाँ पे। तो सममित आव्यूह किस आव्यूह का गुण है? वर्ग आव्यूह का ही गुण है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखे? कोई वर्ग आव्यूह A सममित होगा यदि, कोई वर्ग आव्यूह A सममित होगा यदि, सममित होगा यदि उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है, उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है, उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर है। अर्थात लिख लो, अर्थात A बराबर A डैश, यही तो होगा। अर्थात A बराबर A डैश हो गया ना। तो नीचे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, यदि A बराबर इतना तो A डैश बराबर इतना। यदि A डैश बराबर जितना दिया इसको लिखो, तो A डैश बराबर इतना लिखो। लिखिए दोनों। तो नीचे लिखो, क्योंकि यहां A बराबर A डैश, क्योंकि यहां A बराबर A डैश हो गया ना। अतः A एक सममित आव्यूह है, अतः A एक सममित आव्यूह है। A एक सममित आव्यूह है, हो गया। ये चीज को ध्यान में रखना है, A एक सममित आव्यूह है, हो जाएगा। अब नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो।
फिंगर इंडिकेट पॉइंट। किसी सममित आव्यूह A के लिए, किसी सममित आव्यूह A के लिए, किसी सममित आव्यूह A के लिए उसका I, J अवयव, उसका I, J अवयव हो गया ना, J, I अवयव के, J, I अवयव के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है जी, बराबर। I, J अवयव J, I अवयव के क्या होता है, बराबर होता है। समझ सकते हो आराम से। तुमने ये एक आव्यूह देखा ना A, ये कैसा आव्यूह था, सममित आव्यूह था ना। तो इस आव्यूह A में अगर हम I, J अवयव उठाते हैं, अब I, J का मान कुछ भी रख लो, I उसमें पंक्ति होती है, J उसमें क्या होता है, स्तंभ होता है। J, I में J पंक्ति होगी, I स्तंभ होगा, होगा ना। बात को ध्यान से समझो। अगर हम I का मान 1 रखते हैं, J का मान 3 रखते हैं, तो यहाँ पे इधर 3 और क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। बात को ध्यान से समझना। ये 1 और 3 इधर रखे तो 3 और 1 इधर हो गया, हो गया। तो क्या देखो, 1 3वां अवयव 3 1वें अवयव के बराबर है। 1 3वां अवयव 3 1वें अवयव के बराबर है। 1 3वां का मतलब क्या है, एक पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये हमारा है R1 और तीसरा स्तंभ ये हमारा है C3। देख रहे होगे कितना है, ये 3 है ना। तो इसी प्रकार इधर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कहाँ है, ये नीचे है ना तीसरी पंक्ति, और स्तंभ पहला ये है। तो इस पे आओगे, दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे मिला, देखो दोनों बराबर है, दिख रहा है। 1 3वां अवयव 3 1वें अवयव के बराबर है। इसी प्रकार अगर 2 3 रखा जाए, 2 3, तो इसका उल्टा 3 2, तो 2 3 जो होगा किसके बराबर होगा, 2 3 3 2 के बराबर होगा ना। मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है 5, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है 5। देख रहे हो ना, ये उसके बराबर है। अगर 2 2 कर दो तो 2 2 का उल्टा तो 2 2 ही होता है ना, देख रहे हो। तो 2 से दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये दिख रहा है हमें, दिख रहा है, वो तो वही रह गया। और देख लो, ये 1 2 कर लो, 1 2, तो इसका उल्टा इधर क्या होगा 2 1, अर्थात जो 1 2वां अवयव होगा 2 1वें अवयव के बराबर होगा, होगा ना। 1 2वां अवयव कौन सा है, अर्थात पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या है 2, 2 1वां अर्थात दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है अवयव 2। देख रहे हो कि बराबर है ना। तो इसमें हमने देखा कि 3 अवयव ऐसे मिलेंगे जो 2 2 बार होंगे, होंगे ना, और बाकी 3 अवयव ऐसे मिलेंगे जो 1 1 बार होंगे। और वो कौन कौन से अवयव होंगे जो 1 1 बार मिलेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव, देख रहे हो। तो अगर तुमको विषम सममित आव्यूह जल्दी से लिखना है, जल्दी से लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, देखो 1 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, अर्थात मुख्य विकर्ण कुछ भी लिख दो।
लिख दिए ना। उसके बाद जो अवयव ऊपर लिखो वही अवयव नीचे लिखो। अर्थात मान लो तुमने लिखा इधर 3, 5, 7 लिखा ना तुमने, तो इधर भी लिख दो 3, 5, 7 लिख दोगे। हो गया नहीं हो गया? बस तुम्हारा सममित अवयव बनके तैयार। ध्यान से समझना, अगर अपने मन से तुम सममित अवयव लिखना चाहते हो तो मुख्य विकर्ण कुछ भी लिख दो, उसके बाद जो ऊपर लिखो वही नीचे लिख दो, हो जाएगा। बस काम हो गया हमारा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से बना सकते हो अगर अपने मन से सममित अवयव बनाना चाहते हो तो। अब इसमें भी देख रहे होगे, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, बाकी के 3 अलग दिख रहा है ना। ये याद रखना इसको। तो ये हमारा सममित अवयव हो गया। दूसरा अब लिखेंगे हम लोग विषम सममित अवयव, या जैसे इसमें पहले लिख लो जो इंडिकेट पॉइंट लिखे हो, आई जेवा अवयव जे आई में अवयव के बराबर होता है ना। जैसे लिख लो, जैसे उपरोक्त उदाहरण के अवयव ए में, उपरोक्त उदाहरण के अवयव ए में, अवयव ए में नीचे लिखना ए का 2/3वां अवयव, ए का कोष्ठक में लिखना 2,3वां अवयव, 2,3वां अवयव बराबर किसके? 3,2वां अवयव बराबर 3,2वां अवयव बराबर कितना है जी? 5 है। बराबर कितना है? 5। देख सकते हो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ यहां मिला और तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ यहां मिला, दोनों आपस में क्या है? बराबर। देख रहे हो ना, ये प्रकार से। अब हेडिंग लिखो विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव हो गया ना। अब इसमें लिखेंगे हम लोग विषम सममित अवयव में लिखो कोई वर्ग अवयव ए, कोई वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव होगा यदि, विषम सममित अवयव होगा यदि कोई वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव होगा यदि उसका परिवर्त में -1 का गुणा करने पर, उसका परिवर्त में -1 का गुणा करने पर, -1 का गुणा करने पर
वह आव्यूह प्राप्त हो जाए, वह आव्यूह प्राप्त हो जाए, वह आव्यूह प्राप्त हो जाए। हो गया ना? अर्थात देखो कोई आव्यूह ए है ना, ये कब प्राप्त होना चाहिए? उसके परिवर्त में किसका गुणा करने पर? परिवर्त मतलब बेस, उसके परिवर्त में कितने का गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए? -1 का, या a बराबर -a'। इसको लिख सकते हो क्योंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो जाएगा ना? लिख सकते हो। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लो पहले। देखो अगर a बराबर एक वर्ग आव्यूह हमने लिया 0 - 2 - 3, हो गया ना? फिर 2 0 -5, तो 3 5 0। देख रहे हो ना? ये आव्यूह हमने लिया। अब इसका हम a' निकालें, a' तो होगा क्या? तनिक मिटा के ऊपर निकालते हैं क्योंकि कुछ और करना पड़ेगा इसमें भी। तो a' क्या होगा? ध्यान से देखो, a' क्या होगा जी? पंक्ति को स्तंभ में बदलना है ना, तो 0 - 2 - 3 इस बार स्तंभ हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति क्या है? 2 0 -5, तो 2 0 -5। फिर तीसरी पंक्ति है 3 5 और 0। ये आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये सभी आव्यूह के बराबर दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है ना? लेकिन अगर उसमें से माइनस निकाल दिया जाए, या कहें तो इसमें -1 का क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। कर दिया जाए ना? तो इधर भी तो -1 का गुणा करना पड़ेगा, करना होगा। 0 2 3 -2 0 5 -3 -5 0। तो देखो माइनस का जब गुणा कराओगे तो अंदर का सब चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा ना? और ये किस आव्यूह के बराबर आ गया? a के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यही तो a था, देख रहे हो? तो इसका मतलब जो a है वो -a' के बराबर है इसमें, है ना? अब इसमें एक विशेष चीज देख रहे हो, वहां पे हमने देखा था कि जो i जेवा अवयव था j i में अवयव के हमेशा बराबर था, बराबर था ना? इसमें i जेवा अवयव क्या j i में अवयव के बराबर है? नहीं है, चिन्ह विपरीत है ना? जैसे इसमें देखो 2 2 तो है लेकिन चिन्ह विपरीत है, यहाँ 3 3 तो है, चिन्ह विपरीत है, यहाँ 5 5 तो है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है। मतलब बराबर आंशिक मान यहाँ भी बराबर होगा लेकिन इनका चिन्ह क्या होगा? विपरीत होगा। तो यहाँ पर हम शर्त बना सकते हैं कि जो i जेवा अवयव होता है j i में के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। i जेवा अवयव जो होता है j i में अवयव के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। वहां पे खाली क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे विपरीत चिन्ह क्यों करना पड़ा? क्योंकि माइनस का है ना। और एक शर्त और इसमें दिख रही है, क्या दिख रहा है? ये 0 0 0 दिख रहा है ना? ये है क्या पूरा? यहां से यहां तक हम क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण का। एग्जाम्पल में नीचे उतारना, एग्जाम्पल यहाँ पे यदि a बराबर इतना तो फिर ये a' बराबर इतना, -a' बराबर इतना, फिर यहाँ पे माइनस का गुणा करा दिया अंदर, वो a के बराबर आ गया। ना उतारो, फिर नीचे लिखते हैं। हो गया? नीचे लिखो अब इसके, क्योंकि यहाँ तक लिखने के बाद नीचे लिखो, क्योंकि यहाँ
ए बराबर माइनस ए डैश, ए बराबर माइनस ए डैश, ए बराबर माइनस ए डैश। अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए एक विषम सममित आव्यूह है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, एक इंडिकेट पॉइंट। किसी विषम सममित आव्यूह ए, किसी विषम सममित आव्यूह ए के, किसी विषम सममित आव्यूह ए के, हो गया, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, विषम सममित आव्यूह ए के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। देख सकते हो, यही हमारा मुख्य विकर्ण है और इसके सभी अवयव क्या दिख रहे हैं? शून्य दिख रहे हैं। अगर इसको शून्य से बदले तो वो विषम सममित आव्यूह नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि -1 का गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएगा इनका। ठीक है, और चिन्ह बदल गया तो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। हमने देखा भी इसको। हो जाएगा, बस बाकी चीजें अब कल होंगी।